Hello students, welcome to experimental psychology class. प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट और उसके एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम अनुबंधन के गोचर या घटक, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे 7 प्रकार की है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है उत्तेजना का नियम या लॉ ऑफ स्टिमुलेशन। दूसरा है विलोप या एक्सटिंक्शन। उसके बाद में बाह्य अवरोध का नियम या एक्सटर्नल इनहिबिशन। स्वतः पुनर्लाभ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट उद्दीपक सामान्यकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिकल कंडीशनिंग की वो है विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट है उच्च कोटि अनुबंधन या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक उत्तेजना का नियम या लॉ ऑफ स्टिमुलेशन। ये नियम जो है उससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम तटस्थ उद्दीपक, जो कि आप जानते हैं पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट में बेल है, उसको और स्वाभाविक उद्दीपक जिसे हम यूसीएस भी कहते हैं, और पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट में वह फूड है या भोजन है, अगर हम बेल और भोजन दोनों को साथ साथ बार बार सब्जेक्ट के या प्रयोज्य के सामने उपस्थित करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें सब्जेक्ट जो है तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही एक सामान्य उत्तेजना उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। यह सामान्य उत्तेजना जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर हम देखें तो डॉग द्वारा बेल की आवाज़ सुनने पर कान खड़े कर लेना या पूंछ हिला देना एक सामान्य उत्तेजना है जो कि वह बेल के प्रति करता है। तो इस प्रकार उत्तेजना का नियम को हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि जब दोनों तटस्थ उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक बार बार साथ साथ उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति प्राणी सामान्य उत्तेजना उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा नियम जो है वह है विलोप या एक्सटिंक्शन। विलोप का मतलब होता है विद्यार्थियों ख़त्म हो जाना या एक्सटिंक्ट हो जाना। तो जब तटस्थ उद्दीपक जो कि घंटी है उसके बाद हम स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को उपस्थित नहीं करते हैं तो प्राणी जो है वह धीरे धीरे तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया जो है देना बंद कर देगा। और जब वह अनुक्रिया देना बंद कर देगा तो इसी प्रक्रिया को हमने विलोप की संज्ञा दी है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब अनुबंधन हो जाता है, अनुबंधन होने का मतलब ये हुआ कि भोजन के आने से पहले घंटी को देखते ही लार का उत्पन्न हो जाना, अगर यह अनुबंधन हो जाता है तो उसके पश्चात कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार देने लगता है। परंतु यदि यह घंटी की आवाज़ लगातार बिना भोजन के दी जाए तो एक समय ऐसा आता है जब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार देना बंद कर देता है और इसी प्रक्रिया को हम विलोप कहते हैं। आपके सामने ये जो एक्सटिंक्शन
का एक डायग्राम मैंने दिखा रखा है। इसमें आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब प्राणी घंटी की आवाज़ सुनने के बाद अनुक्रिया देना बंद कर देता है तो उसे हम विलोप की संज्ञा देते हैं। इसमें देखिए, घंटी जो कि CS है, उसके प्रति क्या अनुक्रिया दे रहा है? कुत्ता कान खड़े करने की, जिसे हम OR या ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरे में जब हमने भोजन प्रस्तुत किया तो उसने कैसी अनुक्रिया उत्पन्न की? UR, जिसे हम लार कह रहे हैं। जब इन दोनों को साथ साथ अनुबंधित किया तो CS या घंटी के आते ही जो कुत्ता है उसने CR या लार उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। जब हमने सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, डॉट्स में हम दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ घंटी जो है वही प्रस्तुत करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो अनुक्रिया उसने CS के लिए पहले दी थी, वही अनुक्रिया वह OR यहाँ पर देना शुरू कर देता है। इसी को हम एक्सटिंक्शन या विलोप की क्रिया कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो है वह है बाह्य अवरोध का नियम या एक्सटर्नल इनहिबिशन। बाह्य अवरोध के नियम ने पेवलोव ने यह बताया कि जब प्राणी तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को एक दूसरे से संबंधित करना सीखता है तो उस समय अगर कोई भी बाहर का उद्दीपक, जैसे मान लीजिए रोशनी या कोई तेज आवाज़, उसके साथ तटस्थ उद्दीपक के साथ उपस्थित कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सीखने की गति जो है वो थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो जाएगी या बंद हो जाएगी, और इसी को हम बाह्य अवरोध का नियम कहते हैं। क्योंकि इस अवरोध के कारण, ये जो अवरोध हो रहा है वह बाहर के उद्दीपक के कारण हो रहा है, इसीलिए इसे हम बाह्य अवरोध कहते हैं। नेक्स्ट नियम जो है वह है स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनर्लाभ। विद्यार्थियों, स्वतः पुनर्लाभ में जैसा अभी हमने पढ़ा कि विलोप में उत्पन्न होने के पश्चात, मान लीजिए कि हमने अभी अभी ये देखा कि जैसे ही हम सिर्फ घंटी की आवाज़ देते हैं तो प्राणी जो है वह लार की अनुक्रिया देना बंद कर देता है, जिसे हमने विलोप कहा। तो विलोप के उत्पन्न होने के पश्चात कभी कभी अगर हम अचानक घंटी की आवाज़ सुना देते हैं तो कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाती है। ये जो लार की मात्रा है वह पहले की जो लार उसने स्रावित की है उससे अधिक नहीं होती, परंतु वह उत्पन्न करना शुरू कर देता है। क्योंकि वह अचानक करता है तो इसे हम अचानक और अपने आप करता है तो इसे हम स्वतः पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी की प्रक्रिया कहते हैं। आपके सामने मैंने एक दूसरा डायग्राम बताया है, जिसमें आप देखिए जो हमने प्रक्रिया पहले अध्ययन की वही है। हमने घंटी की आवाज़ सुनाई, घंटी के प्रति वो OR या ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स देगा, और ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स जो है वह है कान खड़े कर लेना। उसके बाद हमने भोजन प्रस्तुत किया तो भोजन के लिए वह UR या सलाइवेशन या लार का स्रावित करेगा। उसके बाद हम घंटी और भोजन साथ साथ देंगे तो घंटी की आवाज़ सुनते ही वह लार स्रावित करना शुरू कर देगा, जिसे हम CR कहते हैं। इसके बाद हम सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाएंगे तो क्या होगा? लार स्रावित होना बंद हो जाएगी और OR रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। फिर कुछ दिनों पश्चात हम अचानक से उसे घंटी की आवाज़ सुनाएंगे और उसके लिए वह क्या करेगा? लार का अचानक आ जाएगी।
या लार अचानक उत्पन्न हो जाएगी। इसे ही हम स्वतः पुनर्लाभ की क्रिया कहते हैं।